जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाग 27 में आप सुन चुके हैं कि मीराबाई कृष्ण के भावावेश में खोकर झरोखे से गिरने वाली थी। तभी भोजराज ने उनका हाथ पकड़कर उनको खींच लिया, जिसके कारण मीरा को कभी न स्पर्श करने का वचन टूट गया। इसकी वजह से भोजराज अपराध बोध में आकर मीरा और गिरधर से क्षमा मांग रहे हैं। अब यहीं से कथा को आगे बढ़ाते हुए भाग 28 में प्रवेश करते हैं। भोजराज व्याकुल स्वर से बोले, हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष हैं। खोटाई करनहार तो मैं हूँ। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दो। इस निर्मल आत्मा को कभी दुख मत देना प्रभु। भोजराज की आंखों में आंसू बह चले। अब आप यूं गुजरी बातों पर आंसू बहाते रहेंगे तो कैसे स्वास्थ्य लाभ होगा। आप सत्य मानिए, मुझे तो इस बात में अपराध जैसा कुछ भी नहीं लगता, मीरा ने स्नेह से कहा। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन से बोझ उतर गया। भोजराज थोड़ा रुककर फिर अतिशय दीनता से बोले, मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता था। आप ऐसा ना कहिए, आदेश दीजिए, मुझे पालन करने में प्रसन्नता होगी। अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु का दर्शन पा लेता तो। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुंद गई। भोजराज को लगा उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश फैला है। उसके बीच में खड़ी वह सांवरी मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वह सलोनी छवि नेत्रों में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी से बोले। वह मूरत हंसी, जैसे रूप के समुद्र में लहरें उठी हों। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज। निस्वार्थ से किए गए कार्यों का कर्म फल तो मुझे ही अर्पित होता है। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। उस मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को अपने हृदय से लगा लिया। आनंद के आवेश में भोजराज अचेत हो गए। जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरण रज माथे चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त अलौकिक आनंद में मग्न थे। रतन सिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे वचन दो कि कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से कहा, यह क्या फरमा रहे हैं आप बाबजी हुकुम। वह भाई को गले लगा रो पड़े। वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे। अब अधिक समय नहीं रहा। रतन सिंह ने भाई के पांव को छूकर रुंधे हुए कंठ से बोले, भाभी सा मेरे लिए कुलदेवी बान माता से भी अधिक पूजनीय है। इनका हर आदेश श्री जी के आदेश से भी बढ़कर होगा। इनके ऊपर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रतन सिंह की छाती झेल लेगी। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगा लिया। दूसरे ही दिन भोजराज ने शरीर छोड़ दिया। राजमहल और नगर में उदासी छा गई। मीरा के नेत्रों में एक बार आंसू की छड़ी लगी। दूसरे दिन ही वह उठकर अपने सदैव के नित्य कार्यों में ठाकुर जी की सेवा में लग गई। कुछ बूढ़ी औरतें कुछ रस्में करने आई तो मीरा ने किसी को भी श्रृंगार उतारने से मना कर दिया कि मेरे पति गिरधर तो अविनाशी हैं। और जब उन्होंने पूछा तो महाराज कुंवर भोजराज, मीरा ने कहा, महाराज कुमार तो मेरे सखा थे, वे मुझे यहाँ लाए तो मैं आ गई। अगर आप मुझे वापस भेजना चाहोगे तो चली जाऊंगी, पर मैं अपने पति के रहते चूड़ियां नहीं उतारूं। बात सबके कान में पहुंची तो एक बार तो सब भन्ना गए, किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया,
भाभी तो आरंभ से ही फरमाती रही है कि मेरे पति ठाकुर जी हैं। अब उन्होंने ऐसा नया क्या कह दिया कि सब बौखलाए से फिर रहे हैं। अगर उन्हें यह उचित नहीं लग रहा है तो किसी को भी उनसे जोर जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर रतन सिंह ने रानीवास में स्त्रियों को डांटकर शांत कर दिया। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। स्त्रियों के समाज में थू थू होने लगी। उसी दिन से मेड़तानी मीरा परिवार में उपेक्षिता ही नहीं घृणिता भी हो गई। दूसरी ओर संत समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता जा रहा था। पुष्कर आने वाले संत मीरा के दर्शन सत्संग के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते थे। उनके सरल सीधे साधे किंतु मार्मिक भजन जनसाधारण के हृदय में स्थान बनाते जा रहे थे। बाबर ने राजपूतों पर हमला बोल दिया। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। शस्त्रों की झनकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। सबके दिलों में वीर भोजराज का अभाव कसक रहा था। रतन सिंह वीर है किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी हुई है। महाराणा सांगा युद्ध के लिए गए और रतन सिंह को राज्य प्रबंध के लिए चित्तौड़ ही रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने भाभी से पूछा, जब संसार में सब मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण कला भी भगवान का ही दिया है, तो मनुष्य क्यों मेरा मेरा कर दूसरे को मारता और मरता है? मनुष्य को मारना कहाँ का धर्म है भाभी साहब? लाल जी साहब, जिसने मनुष्य और उसके गुण स्वभाव बनाए हैं उसी ने कर्तव्य धर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप अधर्म और अन्याय की भी रचना की है। धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है लाल जी साहब। बड़े बड़े मनीषी भी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है वही दूसरे के लिए अधर्म का घर जा बैठा है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन धर्म है किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म, ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है किंतु क्षत्रिय के लिए अधर्म। ऐसे ही अपने स्वभाववश किसी को मारना हत्या है और युद्ध में मारना धर्म समस्त वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं। आगरा के पास हो रहे युद्ध से आए समाचार से पता लगा कि महाराणा सांगा एक विष बुझे बाण से मूर्छित हो गए हैं। उन्हें उदयपुर के पास किसी गांव में चिकित्सा दी जाने लगी। उन्हें हठ था कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा, और वह स्वस्थ होने लगे। राजपूतों की वीरता देखकर बाबर भी एक बार की सोच में पड़ गया, पर किसी विश्वासघाती ने महाराणा को विष दे दिया। महाराणा के निधन से हिंदुआ सूरज अस्त हो गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्म पत्नी धनाबाई के पुत्र थे रतन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी कर्मावती बाई के पुत्र थे विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। रानी कर्मावती की तरफ महाराणा का विशेष झुकाव था और उसने कुछ जागीरें अपने पुत्रों के नाम पहले ही लिखवा ली थी और अब उनकी दृष्टि मेवाड़ की राजगद्दी पर थी। यह पारिवारिक कलह रतन सिंह के कोमल हृदय के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ और रतन सिंह के साथ ही उनकी पत्नी पवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा, जिसे अपनी बड़ी माँ मीरा से बहुत स्नेह मिला। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कलयुग के अवतार राणा विक्रमादित्य, वह अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे, जो सदा खिदमतदारों कुटिल और मूर्ख लोगों से घिरे रहते। जिन विश्वसनीय सामंतों पर पूर्ण राज्य टिका था, उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर को बुला कहा, जीजा,
भाभी महाराज को अर्ज कर दे कि नाचना गाना हो तो महलों में ही करने की कृपा करें। वहाँ मंदिर में जोड़े चौगान बाबाओं की भीड़ में अपने घाघरा फैलाती हुई अपना कला न दिखाएं। यह रीत इनके पीहर में होगी, हम सिसोदियों के यहाँ नहीं है। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास जाकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। पहले तो अन्नदाता और भाईसा आपको कुछ नहीं कहते थे, पर भाभी मारा राणा जी अब यह सह न सकेंगे। वह तो आप बहुत क्रोध में थे, सो देखिए आपका फर्ज है कि उन्हें प्रसन्न रखें और अब से आप मंदिर न पधारा करें। इसका उत्तर मीरा ने तानपुरा उठाकर गाकर दिया। राणा जी मैं तो गोविंद गुण गासूं, राणा जी मैं तो गोविंद गुण गासूं। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठिया कहाँ जासूं। हरि मंदिर में नृत्य करासूं, भुंगरिया धमकासूं। राणा जी में तो गोविंद गुण गासूं, गोविंद गोविंद। जय हो, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव, हरि बोल हरि बोल। दोस्तों, आपको मीराबाई की कथा कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताएं, और अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।